बोली शंकर भगवान की। एक बात बताओ कि अबे जय बोलने के रात में बोलने शंकर जी आए जी बिलात गणहन के पास बिच्छू भी है 24 घंटा जय बुलवाऊ और दूसरे तुम जाना एक भी जय बोल लो। बोले शंकर भगवान की। तो ये भी विश्वास होगा कि बिच्छू वेद ने तुम्हारे गाय तो कितना भय है। भोले बाबा जैसा तो दानी कोई है नहीं है महाराज, बड़े कृपालु हैं। भक्तों पर सर्वस्व लुटाकर वने वसानी शिविर। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ होता है। कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, चंद्रमा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभमणि, कल्प वृक्ष, अप्सराएं, लक्ष्मी जी और सबसे अंत में निकले धनवंतरी भगवान अमृत का कलश। राक्षसों ने छीना और छीन कर भाग गए। देवताओं ने कहा भगवान रक्षा करो, तो भगवान ने एक अवतार लिया। बोले मोहिनी भगवान की। भगवान ने एक अवतार लिया स्त्री के रूप में। स्त्री के रूप में भगवान जन्मे। मोहिनी का मतलब होता है कि जो इन्हें देखता है मोहित हो जाता है, अपनी ओर खींच लेते हैं। राक्षसों ने जैसे देखा तो अमृत का कलश लिए थे। कहा देवी अपने न हाथों से हमें अमृत पिला दो। मोहिनी भगवान बोले पिला तो देंगे लेकिन तुम चली जाओ, धोखेबाज हो। और जो धोखेबाज होता है उसे हम नहीं पिलाते हैं। बोले दी देवताओं को बुलाओ तो पिलाएं। तो एक पंक्ति में देवता और दूसरी पंक्ति में अब भगवान अपने कमर में ऐसा लिए हुए अमृत का कलश और गजगामनी की चाल चलते महाराज। आंख को बार बार इधर उधर करते हैं और मुस्कुराते हुए बोले अरे एक बात बताओ देवताओ, अरे राक्षसों, कि तुम्हें गाढ़ा गाढ़ा अमृत पीना है कि पतला पतला? अब राक्षस बोले हम गाढ़ा गाढ़ा पिएंगे, पतले में क्या रखा है, तो सबसे पहले हम पिएंगे। ठीक है। अब भगवान तो अंतर्यामी है, तुरंत वो कलश चेंज कर दें। तो राक्षसों को पानी और देवताओं को अमृत। अब एक राहु नाम का राक्षस था, उसने देखा छल हो रहा है तो उसने एक रूप बदला देवता का और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर बैठ गया और अमृत पीने लगा। सूर्य चंद्रमा ने देखा अरे प्रभु ये राक्षस है राहु, इसने तो अमृत पी लिया। भगवान ने तत्क्षण चक्र सुदर्शन चलाया और उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। अब उसने अमृत पी लिया था तो मर तो सकता नहीं था। तो सिर हुआ राहु और धड़ हुआ केतु। अब गले में अमृत पहुंच गया था, कुछ अमृत नीचे गिरा जिससे लहसुन और प्याज की पत्ती मारा। अब एक बात बताओ, रसगुल्ला कितना अच्छा होता है? होता है। आम, अच्छा आम ले आया बढ़िया बड़ा वाला और वो अमिया जाके नाली में गिर जाए, उठा के धो के खा लो है? और लहसुन प्याज की उत्पत्ति यहीं से हुई है महाराज, वही बात है। लेकिन शास्त्रों में तो लिखा है कि ब्रह्मचारी जो हो, भजन करने वाले जो हो, उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए महाराज। एक व्यक्ति बोला, बोले महाराज एक बात बताओ, लहसुन प्याज है वर्जित बताते, हमने वर्जित है शास्त्रों में है। अरे एक बात बताओ महाराज, जब भगवान ने मिट्टी खाई और यशोदा मैया को मुख दिखाया तो उसमें सब दिखा? सब। बोले ब्रह्मांड दिखा? बोले हाँ दिखा। बोले पूरा भारतवर्ष दिखा? बोले दिखा। बोले धरती दिखी? कल ने दिखी। कल ने तो जो लहसुन प्याज के खेत थे वे नहीं दिखे था।
पर ध्यान देना, इनसे मन में विकार आता है, खाने से क्या आता है? मन खराब होता है, दूषित होता है, गुस्सा आता है, क्योंकि ये क्या है? तामसी प्रवृत्ति के। जो वस्तु भगवान को अर्पण हो वो हमें खानी चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। अब राजा बलि कहने लगे, गुरुदेव फिर देवताओं ने चल के अब क्या के बोले तुम यज्ञ करो। 99 यज्ञ पूर्ण किए, 100वां यज्ञ होने के लिए जा रहा था। इधर देवताओं ने मां से प्रार्थना की, अदिति से, कि हमें एक भाई दें। तो भाद्रव शुक्ल पक्ष श्रवण नक्षत्र द्वादशी तिथि में वामन भगवान का अवतार हुआ। बोले वामन भगवान की। राजा बलि जैसे यज्ञ करने के लिए बैठे और वामन भगवान दरवाजे पर मांगने के लिए आ गए। राजा बलि मुझे दान दो, राजा बलि मुझे दान दो, राजा बलि मुझे दान दो। राजा बलि इतने बड़े दानी थे, उठने लगे। शुक्राचार्य जी बोले, महाराज यज्ञ पूजा पाठ में उठना नहीं चाहिए जब तक पूर्ण ना हो जाए। बोले नहीं नहीं, दरवाजे पर गुरुदेव कोई मांगने वाला खड़ा हुआ है। अब ध्यान लगाकर देखा कि आखिर कौन आ गया है। शुक्राचार्य जी ने जैसे देखा कि साक्षात नारायण वामन के रूप में आए हैं, क्योंकि भगवान का एक नाम है छलिया, नटवर। नटवर का मतलब होता है नटों के नट, अपना काम कब बना ले पता नहीं चलता है। बड़े चालाक हैं ठाकुर जी, इन्हें कोई आज तक नहीं समझ पाया। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी है नजरिया। मंदिर में टेढ़े खड़े होंगे, मुकुट भी टेढ़ा होगा, उंगलियां भी टेढ़ी होंगी, पांव भी टेढ़े होंगे, यहाँ तक कि इनकी देखने की दृष्टि भी टेढ़ी है। कोई समझ ही नहीं पाता। समझ गए? राजा बलि ने गुरु की बात नहीं मानी, दरवाजे पर आए, समझाने लगे शुक्राचार्य जी, राजन बात मान जाओ। ऐसे बेरचनो साक्षात भगवान विष्णु रप्या कश्यपादितेर जातो देवानाकार साधका। बोले देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए साक्षात विष्णु वामन के रूप में आए। कहा गुरुदेव यदि विष्णु आए हैं तो आप कहते हैं कि भगवान के निमित्त ही यज्ञ किया जाता है। जब भगवान आ गए तो आप कैसे गुरुजी हैं कि मना कर रहे हैं। गुरु बलि तजो प्रहलाद पिता विभीषण भाई जाके न राम वैदेही। बलि ने गुरु की बात नहीं मानी। अब शुक्राचार्य जी ने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कहा भगवान मांगो क्या चाहिए। बोले 3 पग धरती, पदानी तीनी दैत्येन्द्रा सम्मितानी पदा ममा। 3 पग धरती और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले भगवान कुछ ऐसा मांगो कि हमें देने में अच्छा लगे वो आपको लेने में। मैं राजा हूँ बलि, कहो तो एक नगर तुम्हारे नाम कर दूं। बोले नहीं नहीं 3 पग धरती चाहिए। हाँ ठीक है ब्राह्मण देवता। बोले ऐसे नहीं चाहिए। बोले संकल्प करो। जल निकालने के लिए कमंडल उठाया भगवान ने। शुक्राचार्य जी टोटी में बैठ गए। बोले जब जल नहीं निकलेगा तो संकल्प नहीं होगा। भगवान ने कहा जी दान में विघ्न कौन कर रहा है। कुसा निकाला और जैसे टोटी में डाला तो शुक्राचार्य जी की आंख स्वाहा। अब उन्हें बड़ा क्रोध आया, श्राप दे दिया, जाओ राजा बलि मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम श्रीहीन हो जाओ। भगवान जानते थे कि जब तक राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा है मैं भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूं। यदि सच्चे मन से आप अपने गुरु की सेवा करते हो दुनिया में कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। राजा बलि ने संकल्प किया। भगवान ने पहले चरण में ऊपर के लोग नापे, भूलोक, भुवनलोक, स्वरलोक, जनलोक, तपलोक, महलोक, सत्यमलोक, ध्रुवलोक, ब्रह्मलोक में भगवान का चरण पहुंचा। ब्रह्मा जी ने कमंडल में पखारा तो किसका प्राकट हुआ। गंगा मैया का। बोले गंगा मैया की। 2 मिनट हम स्तुति कर लें। गंगा तेरा पानी निर्मल
जल बहता जाए, गंगा तेरा पानी झर झर अमृत बहता जाए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती, तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, कितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युग युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे, तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए, गंगा तेरा पानी अमृत झर झर बहता जाए। बोले गंगा मैया की। अरे नाम नहीं ले सकते रोज तो जाए तो बोले ही दो। बोले गंगा मैया की। गंगा मैया का प्राकट होता है। दूसरे चरण में वामन भगवान ने नीचे के लोगों को नापा। पृथ्वी, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। वामन भगवान बोले राजा बलि, आपने 3 पग धरती दान देने का संकल्प किया था, अभी तो केवल 2 और पूर्ण दान नहीं करोगे तो तुम्हें श्राप मिल जाएगा। राजा बलि ने कहा भगवान एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? बोले मालिक होता है। तो बोले तीसरा चरण मेरे सिर पे रखे। तीसरा चरण राजा बलि के सिर पे रखा और राजा बलि रसातल को भगवान प्रसन्न हो गए। बोले राजा बलि मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? राजा बलि ने कहा भगवान अब कोई इच्छा कामना नहीं रही है, अब यही इच्छा है कि रसातल का मैं राजा बन गया हूँ रसातल का, मैं जिस दरवाजे से निकलूं, जिस तरफ से निकलूं, बस आपका दर्शन है, बस यही इच्छा है। भगवान ने कहा तथास्तु। नौकरी लग गई भगवान की। कहाँ पहुंच गए? 7 लोक नीचे। सारे काम ठहर गए। लक्ष्मी जी परेशान, कहाँ गए पतिदेव? पतिदेव थोड़े लेट हो जाए महाराज, रोज 7 बजे आ जाते हो और रात के 9-10 बज जाएं। अरे देखो पत्नी ऐसी तड़पती जैसे मछली नहीं तड़पत पानी से। तुरंत फोन टेंटर, वो फोन नहीं लगे, वैसे वो टेंशन। ओ भैया तो ऑफिस में फोन लगे। कहा भैया कहाँ गए वे? बोले तैसे तो निकल गए। बोले निकल गए? बोले अभी तक घर नहीं आए। अब देखो महाराज, अब रात के भी 12-1 बजे आए, फिर देखो तुम द्वारे में बैठी रहे बिल्कुल तकत। सब जने के का होगा? नहीं भी अभी तक आए नहीं। अब भी आ बेचारे गाड़ी लड़का, बोले गाड़ी खराब हो गई। तो उतना तो पानी की पूछ ले, न चाय की पूछ ले, पहले तो चिल्ले आऊं, नहीं तुम्हें शर्म नहीं आऊ? तुमने मोबाइल बंद कर ला।
तो हमारी हालत क्या हो गई? सही बात है क्या? वे तो लक्ष्मी जी को तो हो गया 6 महीना, नारायण को गए हुए। नारद जी से पूछा तुमने हमारे पतिदेव को देखा? बोले माता जी नौकरी लग गई उनकी। बोले कहाँ? बोले रसातल में। रक्षाबंधन के दिन लक्ष्मी जी पहुंचती है महाराज, राखी बांधती हैं। एन बद्धो बलि राजा तान वृंदो महाबला तेन त्वं प्रतिवदनामि रक्षे माचल माचला। और भेंट स्वरूप राजा बलि से अपने पतिदेव को मांगकर लक्ष्मी जी लाए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। इस प्रकार भगवान ने वरदान दिया राजा बलि को कि आज से तीनों देवता तुम्हारे पहरेदार, और आज से राजा बलि तुम्हारा नाम अमर है, और आज से तुम अमर हो जाते हो। तो राजा बलि अमर है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैता चिरजीवना। 7 चिरंजीवी में एक राजा बलि भी। आज भी ब्रह्मा जी जाते ड्यूटी करने, चैत वैशाख जेठ अषाढ़। विष्णु भगवान जाते पहरेदारी करने, सावन भादो कुमार और कार्तिक तक। देवउठनी एकादशी को भगवान आते, अगहन पूष माह फागन में शंकर जी आते। बोले गोविंद भगवान की। सुखदेव महाराज कहते राजा परीक्षित, ये चरित्र मैंने आपको सुनाए हैं। अब आपको नवम स्कंद में लेकर चलते हैं, जिसमें साक्षात श्री राम भगवान का जन्म होता है। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि को कश्यप, कश्यप के विवस्वान। इनका एक नाम था सूर्य, जिससे इस वंश का नाम पड़ा सूर्यवंश। इसी सूर्यवंश में दशरथ महाराज का जन्म होता है। दशरथ महाराज की 3 रानियां हैं। कौसल्या दीनार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विने। 3 रानियां महाराज। पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ करने से दशरथ महाराज पर अग्नि देवता प्रसन्न हुए। चरु लेकर निकले खीर, बोले अपनी रानियों को दे देना। जब खीर का पान किया, तीनों रानियां गर्भवती हो गई। जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुतो राम जन्मो सुख मूल। सुंदर चैत का महीना आया, नवमी तिथि, और दिन के 12 बजे भगवान प्रकट होते हैं। बड़े भाव के साथ हम सब मिलकर के इस तिथि को गाएंगे, और जो गाएगा वो सीधे अयोध्या पहुंच जाएगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घनुश्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभत करारे। कह जुई कर जोरी आश्रुति तोरी, कह विधि करऊं अनंता। माया गुण ज्ञाना दीव्य माना, वेद पुराण बनल। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावे श्रुति सहसा। अमृत लागी जन अनुरागी, भय प्रगट श्रीकर। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद लगी। हम उर्वासी यह उपहासी,
जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत कहीं कथा सुहाई मान बुझाई यह प्रकार बुद्धि प्रेम लहे माता बुद्धि बोले हो मत डोले अति प्रिय लीला यह सुख परम अनोखा बचन सुधारा रोदन धारा होई बालक सुर भोगा जय चरित जिगावै हरिपद गावै भेद परै मग गोपा जय चरित जिगावै हरिपद गावै भेद परै मग गोपा विप्रधेनु सुर संगयत नील मनुष्य अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपाल रामचंद्र की बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री राम जन्म की बधाई हो, बधाई हो गई बधाई। बोले वृंदावन में हरिलाल की। एक बार बड़े जोर से सभी बधाई देंगे, माताएं देंगी कौशल्या सुमित्रा कैकेयी को, और पुरुष वर्ग बधाई देंगे दशरथ महाराज के लिए। श्री राम जन्म की बधाई हो। अभी आवा। अच्छा, भगवान ने जिनको हाथ दी वो हाथ उठाओ, ऐसे हाथ उठाओ।